नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जॉन्डिस यानी पीलिया के बारे में। पीलिया होता क्या है? जब त्वचा का रंग, आंखों का रंग और म्यूकस मेम्ब्रेन जो जीभ के नीचे है, इनका रंग जब पीलेपन पे आता है उसको पीलिया या जॉन्डिस बोला जाता है। पीलिया मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। एक तो प्री हिपैटिक जॉन्डिस, हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस और पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। प्री हिपैटिक जॉन्डिस मतलब जिसमें लीवर की इन्वॉल्वमेंट कम रहती है। एक्चुअली ये जो होता है ये आरबीसी जो खून में आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनके टूटने की वजह से ब्लड में एक पिगमेंट होते हैं बिलिरुबिन, जो बढ़ जाती है। उसके वजह से जो जॉन्डिस होता है वो हिमोलिटिक जॉन्डिस या प्री हिपैटिक जॉन्डिस रहता है। दूसरा हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस जो लीवर की वजह से होता है। लीवर के सेल्स में कोई दिक्कत आ जाए, लीवर के सेल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, उसकी वजह से जो जॉन्डिस होता है उसको हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण है। इसमें मुख्य इन्फेक्शियस जॉन्डिस रहता है, जिसमें आपने सुना होगा वायरल हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई हो जाए, अल्कोहल की वजह से हो जाए, कोई ड्रग को सेवन करता है उसकी वजह से हो जाए, या कोई बहुत सारी ऐसी दवाइयों का सेवन करे जो लीवर को हार्म करती हैं, उनकी वजह से भी जॉन्डिस हो जाता है। कई बार गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से, जो बिल्कुल बाहर का खाना, जंक फूड खाने की वजह से भी ये लीवर में इन्फेक्शन हो जाती है, जो हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस में ही है। तीसरा जॉन्डिस रहता है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, मतलब लीवर के बाद का जॉन्डिस, मतलब कोई जो जो जहां से लीवर के से बाइल जूसी सिक्रेट होते हैं, वो नली, उस नली में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे पेनक्रियाज के हेड का जो कैंसर हो जाए, या फिर जो गॉल ब्लैडर में कोई पथरी है वो सरक के सीबीडी यानी कॉमन बाइल डक्ट में आ जाए, उसकी वजह से वो पैसेज ब्लॉक हो जाए, कोई स्टीनोसिस हो जाए उस पैसेज में, सीबीडी में कोई जो स्ट्रक्चर बन जाए, या और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें सीबीडी कंप्रेशन हो जाए, या फिर लीवर सिरोसिस में भी जॉन्डिस रहता है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स यही है कि शरीर गिरा गिरा रहेगा, खून की कमी हो जाएगी, उठने का मन नहीं करेगा, त्वचा का रंग पीला हो जाएगा, आंखों का रंग जो पीला हो जाएगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन का जो रंग है वो पीला हो जाएगा, और शरीर में जान नहीं रहेगी, उठने का मन नहीं करेगा, वॉमिटिंग होगी, उल्टी आने का मन करेगा। प्रेगनेंसी में जो जॉन्डिस रहता है उसमें खारिश होगी, और खारिश नॉर्मल जॉन्डिस में भी हो सकती है, क्योंकि जब जो स्किन की जो है बिलिरुबिन जब बढ़ता है तो स्किन में इचिंग रहती है। एसजीपीटी एंजाइम बढ़ने की वजह से भी स्किन में इचिंग रहती है, तो खारिश हो जाएगी। इसका डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे हम? इसका डायग्नोसिस बनेगा, एक तो आंखों का, म्यूकस मेम्ब्रेन का और त्वचा का रंग देख के अगर पीलापन है तो जॉन्डिस है। दूसरा, एक लीवर फंक्शन टेस्ट में कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे सीरम बिलिरुबिन, अगर बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो जॉन्डिस है। एसजीओटी, एसजीपीटी एंजाइम्स बड़े हो सकते हैं, जीजीटी एंजाइम बड़ा हो सकता है, ये सारे इसमें हम इसका डायग्नोसिस सेट करेंगे। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? इसमें घरेलू उपचार अपनी तरफ से ना करें, किसी योग्य डॉक्टर की सलाह से ही कोई उपचार करना चाहिए, अपने आप कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। परंतु दोस्तों, हम बात करेंगे कि अगर किसी को जॉन्डिस नहीं है फिर भी वो अपने लीवर को हेल्दी रखना चाहता है तो उसके लिए क्या कर सकता है। उसके लिए वो कर सकता है कि एक तो जो मैंने आपको इस जॉन्डिस के कारण बताए हैं उन सभी कारणों को अवॉइड करें। जैसे अपना जो आहार और विहार ठीक रखे। आहार का मतलब है जो खाना खा रहा है बिल्कुल सात्विक भोजन करे, अल्कोहल का सेवन ना करे, ड्रग्स ना ले, बहुत ज्यादा मेडिसिन जो हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स है उनका सेवन ना करे। बाहर का खाना पीना, गंदा खाना पीना, जंक फूड, इनको अवॉइड करे। और क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करे, प्राणायाम करे, कपालभाति, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, और डेली कम से कम भी 3 किलोमीटर लंबी सैर करे। और साथ में जो पुनर्नवा है, भूमि आंवला है, मकोए है, इनका सेवन कर सकता है। अगर इनका फ्रेश प्लांट नहीं मिल पा रहा है तो इनके जो क्वाथ बना के, काढ़ा बना के, 1 ग्राम भूमि आंवला ले लीजिए, 1 ग्राम पुनर्नवा, 1 ग्राम मकोए, इन तीनों को 200 ml पानी में उबालिए। जब उबलते उबलते 1 कप रह जाए तो छान के ठंडा करके पी लीजिए। तो इसका सेवन किया जा सकता है। दूसरा, कुछ मेडिसिन हैं, जैसे एक तो हीपाटैप टैबलेट हो गई, एक गोली दिन में 3 बार इसका सेवन किया जा सकता है। पुनर्नवा रिस्ट 4 चम्मच दवाई के 4 पानी के मिलाकर लंच और डिनर के बाद सेवन किए जा सकते हैं। पुनर्नवा मंडूर की गोली दिन में 3 बार सेवन की जा सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेद जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।